नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 2 ऑफ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये जो सेक्टर है ए ओ बी पी, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। हमने क्या करा, रेडियस कितना दे रखे हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना दे रखा हमारे पास 60 डिग्री। रेडियस आर इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय 360। थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे हम, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360। 60 1 जा 66, 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 6 जा 22 6 जा 132 डिवाइडेड बाय 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितनी दे रखी है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस आर इक्वल्स टू कितना हमारे पास 22, और रेडियस आर इक्वल्स टू 22। 7 डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। 7/2 रेडियस आर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 7/2 इतने सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होगा बेटा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो ये क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट होता है, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। 1/4 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7/2। स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 11 11 7 77 डिवाइडेड बाय 4 2 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी की मिनट की सुई की लेंथ दी गई है, कितनी की है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट इन 5 मिनट्स। 12 से 1 पहले कहेंगे 5 मिनट होती है, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, कितना एरिया स्वेप करेगी मिनट हैंड, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस आर इक्वल्स टू जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब थीटा निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, यहां से ये सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी,
मीन्स कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर कवर करती है। इसका मतलब क्या है, 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। इन 60 मिनट्स एंगल मेड बाय मिनट हैंड कितना दे रखा हमारे पास, 360 डिग्री। इन 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल मेड बाय मिनट हैंड कितना जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, इट मीन 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, 6 डिग्री। हमें कितना निकालना है, 5 मिनट्स में निकालना है। इन 5 मिनट्स एंगल मेड बाय मिनट हैंड पांच मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट में कितना बनती है, 6, 5 6 30 डिग्री। इट मीन्स थीटा कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। एरिया स्वेप्ट हमने क्या फाइंड करना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में। एरिया का फॉर्मूला क्या, ये क्या बन गया, सेक्टर। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 14 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना हमारे पास, 30 डिवाइडेड बाय 360। सोल्व कर लेंगे, 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360। 7 से 7 2 जा 14, 5 6 7 8 जा 56, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 22 7 जा 154 डिवाइडेड बाय 3, इतने सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट ए सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर। रेडियस कितनी रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखे हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आर इक्वल टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स राइट एंगल, इट मींस थीटा कितना हमारे पास, 90 डिग्री। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, इस माइनस सेगमेंट के एरिया क्या करना हमने, फाइंड आउट करना है। तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या करें, इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या घटा दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है OA इंटू OB, ये माइनस कर दें तो किसका बच जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट बच जाएगा। ये क्या है हमारे पास, 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है दे रखी है, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस आर कितनी है हमारे पास, 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू
10 into 10, 2 1 जा 2 5 जा 1/4 into 22/7 into 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 50/1, 4 से कितना आ गया 25, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 5 55 डिवाइड बाय 7 माइनस का 50/1, एलसीएम कितना आ गया 7, 550 माइनस का 50 कितना माइनस का 50/1, 7 5 35, 350, 8 में से कितना आ गया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। और क्या फाइंड करना हमने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। ये मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है हमारे पास। पूरे सर्कल के एरिया में से क्या है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, इसमें से इस एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, माइनस का 1/4 पाई आर स्क्वायर कितना बच जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, 3/4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, 2 और 2 2 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 5 जा 11 3 जा 33 5 जा 165, 0 डिवाइडेड बाई 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हैं, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस r इक्वल्स टू कितना दिया गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ठीक है हमारे पास कितना है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे, ये आर्क यहां से यहां तक, ये लेंथ, इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये किसका पार्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय 360, 2 into पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r कितना है 21 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360, 60 1 जा 66 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 2 जा 2 1 जा, इट मींस 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड पार्ट है हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना हमने, जो ये सेक्टर है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सेक्टर का एरिया क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, इट मींस 21 into 21 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360, 60 1 जा 66 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 से 3 2 जा 2 11 जा 11 into 21, it means 11 1 जा 11 1 11 जा 22 plus 1 23, 231 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड आउट करना हमने। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर,
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इसमें से माइनस कर दें इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल कैसी है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि थीटा कितना दिया गया हमारे पास 60 डिग्री दिया गया। थीटा अगर 60 डिग्री है, ट्राइंगल कैसी है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला कितना होता है? √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इनटू साइड क्या हमारे पास रेडियस है, रेडियस है ये r का स्क्वायर। √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, इट मींस a का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 21। सोल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 की वैल्यू कितनी आ गई? 231 इनटू √3/4 इनटू ये कितना हमारे पास 21 का स्क्वायर। 231 माइनस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 इनटू √3 डिवाइडेड बाय 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहे हैं? द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सर्कल जिसकी रेडियस कितनी 15 सेंटीमीटर, उसकी एक कोड सबटेंड करती है सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 60 डिग्री। रेडियस दिया गया है r इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास 60 डिग्री। फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना हमने? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस का एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसी है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यों? थीटा 60 डिग्री दिया गया है। √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। हमें गिवन है पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73। हम ये वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 314/100 मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 360 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। 173 बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 4। सोल्व कर लेंगे इसको। इनटू कितना है हमारे पास? 15 का स्क्वायर। ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे। 6 1 जा 6 जा 314/100 इनटू 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाय 6। 3 2 जा 3 7 जा 5 जा 2 से इसको सोल्व करेंगे तो 157 माइनस में ये कितना है? 173 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर कितना हमारे पास? 225। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 157 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 11775 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास? 100 माइनस का 173 को हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। 173 को हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 38925 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास? 400। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे हम। कर लो डेसिमल में कन्वर्ट। 117.5 ये कितना होगा? 117.75। दो जीरो है, थोड़ी डेसिमल लगा देंगे। 2 जीरो थोड़ी डेसिमल लगा देंगे। जो आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास? 97.3125 3125 ये आ गया 97.3125। माइनस कर लो। माइनस करने के बाद कितना आ गया हमारे पास? 20.4375 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारे पास? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब दूसरा पार्ट के अंदर क्या निकाला हमने? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनस सेगमेंट था इसका एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वही पाई की वैल्यू कितनी है 314 बाई 100 इंटू आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना है 225 माइनस का माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास 20.4375। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 314 को 225 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 70650 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20.4375। दो जीरो है, दो जीरो छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। 706.50 माइनस का 20.4375 सोल्व कर लेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस करने के बाद बच गया हमारे पास 686.065625 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर।